Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, I am here with the sample paper of your new science book Curiosity for class 6 NCERT, and this is a sample paper for annual exam and it will be helpful in your exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों आपके एनुअल एग्जाम स्टार्ट्स होने ही वाले हैं, तो मैं साइंस का ये सैम्पल पेपर लेके आई हूँ और बच्चों आपको मैथ्स और इंग्लिश का सैम्पल पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको वो मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो साइंस का सैम्पल पेपर है, पहले मैं आपको इसके चैप्टर्स बता दूँ। ये 6 चैप्टर्स से लिया गया है, जो कि आपका केवी का जो ब्लूप्रिंट है उसी के बेसिस पे बनाया गया है। तो इसके चैप्टर्स हैं टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, और एक अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, लिविंग क्रिएचर्स, नेचर्स ट्रेजर, और ये बियॉन्ड अर्थ। ओके बच्चों, तो ये 6 चैप्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा और ये आपका इसका टाइम होगा 150 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। ओके, तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 34 क्वेश्चन होंगे और इसके 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, सेक्शन ए आपका एमसीक्यू होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी आपका ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन होंगे, ये भी 1 मार्क का होगा एक क्वेश्चन। और सेक्शन सी में आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी में आपके 6 क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई आपका होगा केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। ओके, तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है आपका एमसीक्यू। तो सबसे पहले बच्चों हैं, अ रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजली। बच्चों, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज सभी बच्चों को पता होगी। रेंज क्या होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की? -10 टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, आइस वाटर एंड स्टीम आर एग्जाम्पल ऑफ। आइस वाटर और स्टीम किसके एग्जाम्पल हैं? आइस वाटर और स्टीम है बच्चों एक ही सब्सटेंस के, मतलब डिफरेंट स्टेट ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है, क्योंकि आपका जो वाटर होता है उसे आप फ्रिज में रखो तो आइस बन जाता है फ्रीजर में रखने पर, और उसको आप इसमें हीट पे रख दो तो आपका स्टीम बन जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये आपका एवापोरेशन होगा बच्चों। जो आपका सॉल्टी वाटर होता है ना, एवापोरेशन कैसे होता है? अगर आप सॉल्टी वाटर को आप सनलाइट में रख दें या फिर हीट पे रख दें तो इसमें वाटर वाटर तो आपका स्टीम बनकर निकल जाता है। लेकिन अगर आपको सॉल्ट चाहिए सॉल्टी वाटर में से, तो आप वाटर को सनलाइट में रख देंगे तो आपका वो वाटर तो एवेपोरेट हो जाएगा और बाकी आपका सॉल्ट जो है वो रिमेन, सॉल्ट आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस एवेपोरेशन होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड? चर्निंग मेथड में आपका पता है कौन सा यूज होता है? क्रीम फॉर मिल्क। ओके, और विच ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके करेक्टरिस्टिक तो आपको पता ही है, ये दे नीड फूड एंड वाटर। अभी इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन है, दे कैन मूव ऑन देयर ओन। बच्चों, ये मूव करते हैं, लेकिन जो आपके ट्रीज हैं वो मूव नहीं करते ना एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। फिर है आपका 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेशन के लिए बच्चों आपका क्या क्या एसेंशियल होता है? तो इसमें है आपका एयर, वाटर एंड सुइटेबल टेम्परेचर। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल क्या है बच्चों? वाटर। रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी टेम्परेचर की? ये होती है आपकी केल्विन। और आपका सोलर सिस्टम का कौन सा मेंबर नहीं है? सीरियस इज नॉट अ मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इसमें से रेड प्लेनेट आपका कौन सा होता है बच्चों? मार्स। गॉट इट? तो चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है, पेपर खुद से सॉल्व करना है, तो देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके, आपको आंसर नहीं देखने हैं तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं। अभी जैसे है आपका कन्वर्ट 42 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। बच्चों, अगर हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो हमें पता है क्या प्लस करते हैं? 273.15। ठीक है, तो अगर हमें इसे केल्विन में चेंज करना है तो 42, ओके, प्लस प्लस 273.15। ओके, तो इसे आप केल्विन में चेंज कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 315.15। ओके, फिर विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन? क्लाउड फॉर्मेशन के लिए बच्चों कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है? उसमें होता है आपका कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाउ कैन आयरन नेल्स बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड? आयरन नेल को बेटा सैंड से कैसे अलग किया जाता है? तो वो होता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना बच्चों। ओके,
फिर है हु बिल्ट अ मशीन कॉल्ड रेस्कोग्राफ। रेस्कोग्राफ बच्चों किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपकी जगदीश चंद्र बोस ने। तो ये जो जगदीश चंद्र बोस थे ना बच्चों, इन्होंने ये मशीन बनाई थी। ये क्या करती है बच्चों पता है? डिवाइस होता है, एक मशीन होती है जिसमें आपका प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में मेजर करती है। ओके, गॉट इट? तो ये आपका बुक में से ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं बच्चों। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आराम से बता देंगे। अभी है आपका व्हाट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस प्रोड्यूसिंग न्यू वंस, ठीक है, न्यू वंस ऑफ वंस ऑन काइंड। ओके, तो आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ऑन काइंड, ठीक है। फिर आपका विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। हमारी अर्थ से जो ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे ज़्यादा कौन सा ब्राइट स्टार करता है? वो है आपका सीरियस, ठीक है। अब व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है बच्चों? मिल्की वे गैलेक्सी, बताइए आपको, है ना, मिल्की वे गैलेक्सी। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का प्राइमरी यूज क्या है बच्चों? कुकिंग में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है, कुकिंग और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, इतना क्लियर है? अभी आपको जैसे स्क्रीनशॉट भी लेना है, ऐसे भी करना है, तो देखिए अब ये सेक्शन सी आ गया आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप सॉल्व करिए अगर आपको आंसर नहीं देखने हैं तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की 50 डिवीजन है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो हर डिवीजन कितना मेजर करता है? तो बच्चों इसका सिंपल है, एक आपका ये थर्मामीटर है 0 से 100 के बीच में है, यानी कि 50 डिवीजन है, तो आप लिख लीजिए 50 डिवीजन आर देयर, 50 डिवीजन। तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके भी लिख लीजिएगा, 50 डिवीजन है तो आपका क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 50। ओके, तो आपका एक डिवीजन कितने का हो जाएगा बच्चों? 2 का। ओके, तो अब लेबोरेटरी वॉच डज ईच डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर, तो ईच डिवीजन आपका कितना हो जाएगा? 2। गॉट इट बच्चों? 2 डिग्री सेल्सियस लिख लेना आप। फिर हाउ डज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क। बच्चों डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे काम करता है, ठीक है, तो देखिए इसके आंसर मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर यूजेस अ सेंसर टू डिटेक्ट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो इट then send the information to a microchip which display the temperature on the digital screen. It's quick, accurate and runs on batteries. Okay, ये बैटरी से चलता है। तो ये डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे वर्क करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो वाटर है वो बच्चों अर्थन पॉट जानते हो, मटके को कहते हैं। समर में, गर्मियों में मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है? तो ये बच्चों इसका रीज़न है क्योंकि जो मटका होता है उसमें आपके छोटे छोटे होल होते हैं जो कि वाटर सीप हो जाता है उन टिनी होल से, तो वाटर एज द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस, तो ये कूल डाउन होता है और लोअरिंग द टेम्परेचर को ये लो करता है, तो पानी आपका ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटो सॉल्ट एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट, पोटैटोज और सॉल्ट का आपका ये जो है इसे आप कैसे अलग करोगे? ठीक है, थोड़ा छोटा है, बड़ा कर देती हूँ मैं इसे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीव लेंगे, उसमें से सॉडस्ट को अलग करेंगे, फिर उसके बाद में पोटैटो को वॉश कर लेंगे, उसके बाद में जो हमारा सॉल्ट है उसमें वाटर ऐड करेंगे और पोटैटो को फिल्टर कर लेंगे और फिर एवेपोरेट द वाटर फ्रॉम द सॉल्ट वाटर। वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और आपका सॉल्ट, जैसे कि मैंने बताया था सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट कैसे अलग करते हैं, वाटर एवेपोरेट हो जाता है सनलाइट में रख के हीट करके और सॉल्ट सॉल्ट आपका बच जाता है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंट स्टेजेस क्या है वाटर। आपका जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल है ना बच्चों, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एक एग है, टेडपोल, टेडपोल विद लेग्स और एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, क्या क्या एयर में कौन कौन सी गैसेस रहती हैं? 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21, 0.03% आपके कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर गैसेस रहती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? अर्थ को इसलिए यूनिक प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइफ है बच्चों, राइट कंडीशन फॉर लाइफ इंक्लूडिंग ब्रीदेबल ऑक्सीजन है, वाटर है, सुइटेबल टेम्परेचर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, स्टेबल क्लाइमेट है, तो ये हमें हमारे प्लेनेट को और प्लेनेट से डिफरेंट बनाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, डिफरेंसेस क्या है क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में बच्चों? तो ये देखिए आपके लिए क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंसेस है।
पर्पज़ आपका जो जैसे बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है क्लिनिकल थर्मामीटर, और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या करता है, लैब्स में यूज़ होता है आपका बॉइलिंग वाटर के लिए। और ये आपकी टेम्परेचर की रेंज पता है आपको, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है, जो भी आपके क्वेश्चंस में भी आया था, -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज़्यादा। डिज़ाइन इसका अलग-अलग होता है, इसका स्मॉल नैरो ट्यूब फ्लेक्सिबल होता है, इसका लार्जर थिक ट्यूब होता है, इसमें मरकरी होता है, इसमें भी मरकरी अल्कोहल या डिजिटल सेंसर होते हैं, ये डॉक्टर यूज़ करते हैं और ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है, ओके। एवापोरेशन कंडेंसेशन कैसे बनता है, तो ये भी मैंने लिख दिया है। एवापोरेशन बिकम कंडेंसेशन जब भी हम वाटर वेपर आपका जो है एयर जब आपकी ठंडी होती है ना, एयर कूल डाउन इन द वाटर वेपर, तो एट जस्ट कूल जब वो ठंडा होता है द वाटर वेपर टर्न बैक इनटू लिक्विड फॉर्म। जब वो ठंडा होगा ना वाटर वेपर, तो फिर से वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा तो ड्रॉपलेट बन जाएंगी, ड्रॉपलेट बन जाएंगी सरफेस पे, तो लाइक विंडो पे या लीव्स पे, तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसके बाद में है आपका डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन या विनोइंग। क्या होता है बच्चों, डिकेंटेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है ऑफ पोरिंग ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड और अनदर लिक्विड दैट है सेटल एट द बॉटम, लाइक सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम द सैंड। जैसे कि आप वाटर में सैंड डाल देंगे ना, तो बच्चों आपका ऊपर ऊपर क्या बचेगा, वाटर, सैंड आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो पोरिंग ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड, किसी भी लिक्विड में सॉलिड डाल दे, सैंड आपका सॉलिड हो गया तो वो सेटल्ड हो जाता है, ठीक है, और वाटर आपका सैंड से अलग हो जाता है, तो आपका डिकेंटेशन कहलाता है। और सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब आपके हैवियर पार्टिकल्स हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, लिविंग द क्लियर लिक्विड, तो आपको टॉप पर क्लियर लिक्विड मिल जाता है, वो आपका सेडिमेंटेशन हो जाता है। विनोइंग आपका क्या होता है, इसमें सेपरेट लाइटर मटेरियल जैसे कि हस्क है, वो हैवियर ग्रेन से या फिर विंड या एयर से ब्लो करते हैं ना, तो जैसे आपने सूप देखा होगा या आपने बुक में देखा भी होगा, ये आपका विनोइंग जो है, तो ये विनोइंग मेथड होता है जब आपके लाइटर मटेरियल हस्क वगैरह को जैसे आप राइस से अलग करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 में एक पिक्चर है, आइए वो देख लेते हैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 आपका रह गया। देखिए बच्चों, ये वाला प्रोसेस कौन सा है आपका, ये जो लॉग पर ये बीट कर रहे हैं स्टॉक को, तो ये वाला प्रोसेस कैसे कौन सा कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आपका थ्रेशिंग, ओके। ये भी आपका बुक में से ही है, आपने पढ़ा भी होगा। और ये बच्चों देखिए चलनी से छान रही है ना बच्चों, तो ये आपका प्रोसेस कौन सा कहलाता है, सीविंग, ओके। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। अभी ये भी हो गया आपका। हाँ, ये आपने यहाँ तक, जैसे यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया ना बच्चों आपने, अभी आपको लेना है तो देखिए यहाँ से सेक्शन डी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके। अभी आपका है रिनेबल नॉन, हाँ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तारा और विजय ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, ये आपको इमेज दी गई है, तो आप बताइए क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, और ये जो कर रहे हैं ये मतलब क्या ये सही है। अभी जैसे देखिए इन्होंने क्या किया, ये देखिए रूट को ना पहले इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है, रूट मतलब इस तरीके से, फिर इन्होंने अपोजिट कर दिया, यानी कि रूट ऊपर और ये नीचे, फिर इन्होंने इस तरीके से। तो बच्चों जब भी हम रूट जो है हमारी, रूट हमें हमेशा हमारी नीचे ही रहती है, और आपका जो शूट है वो अपवर्ड ग्रो करता है और रूट आपकी डाउनवर्ड ग्रो करती है। अब शूट हमारा अपवर्ड, अगर आप इसको ऐसे भी लगा देंगे ना बच्चों, तो ये घूम घूम के आपका इसी पोजीशन में आ जाएगा जो लास्ट वाला है। ऐसे भी लगाएंगे तो ये आपका घूम घूम के खुद ही घूम घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि रूट हमेशा अपवर्ड ग्रो करती है। तो ठीक है, इन्होंने जो फाइंड आउट किया तो इसका मैंने लिख दिया है आपका तारा एंड विजय। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आर लाइकली टू फाइंड आउट हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द शूट एंड द रूट ऑफ अ प्लांट। तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, रूट क्या करती है, जैसे मैंने आपको बताया रूट डाउनवर्ड ग्रो करती हैं और शूट अपवर्ड ग्रो करती हैं, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी से अवे रहती हैं, टूवर्ड्स लाइट, लाइट जहाँ से सनलाइट आ रही है ना वहाँ पे ग्रो करती हैं। तो ये दिस एक्सपेरिमेंट क्या करता है, कुड इन्वॉल्व प्लेसिंग अ प्लांट इन अ कंटेनर, कंटेनर में प्लांट को रख देंगे तो ये रोटेट करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, जब तक कि रूट आपकी डाउनवर्ड नहीं आ जाती और शूट आपकी अपवर्ड नहीं आ जाती, ठीक है। फिर आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है बच्चों, ये देखिए द साइड डिफरेंसेस मैंने लिख दिए। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होती है, ये दोबारा से रिप्लेनिश्ड हो जाती है अपने आप ही, जैसे कि आपका वाटर है, वाटर आपका रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिस जो रिप्लेस्ड नहीं होती बच्चों, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये जो आपको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, वाटर हो गया, बायोमास हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट साइकिल, इसका जो पीरियड है बनने का, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं।
और ये कैन बी यूज विदाउट रनिंग आउट इफ़ मैनेज्ड वेल, वंस यूज दे कैन, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये फिर से बन जाती है, इसको यूज़ करेंगे, यूज़ कर ली ज़्यादा तो ये फिर चली गई, यानी कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे कि पेट्रोल वगैरह है, उसको हमें अच्छे से मतलब हिसाब से यूज़ करना चाहिए। लेस हार्मफुल इफ़ यूज सस्टेनेबली, कैन कॉज पॉल्यूशन, और इससे क्या होता है, पॉल्यूशन वगैरह होता है, इन्वायरमेंट डैमेज होता है, क्योंकि बच्चों आपका जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये गाड़ियों में होता है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जितनी गाड़ियाँ चलेंगी पेट्रोल डीजल से उतना एयर पॉल्यूशन होगा। अभी आपके क्या है, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट क्या होते हैं बच्चों, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, दैट ऑर्बिट द सन, मेनली फाउंड बिटवीन मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट होती हैं, और ये प्लेनेट से छोटे होते हैं, ठीक है, और कॉमेट क्या होते हैं, आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट ऑर्बिट द सन, ठीक है, इन लॉन्ग, ये किस में, एलिप्टिकल पाथ में, और व्हेन दे गेट क्लोज टू द सन दे हीट अप एंड फॉर्म अ ग्लोइंग टेल्ट ऑफ गैस एंड डस्ट, इसकी टेल बन जाती है एक गैस और डस्ट की, जब ये उसके पास आते हैं ना बच्चों, सन के पास आते हैं तब। ओके, तो ये हो गया आपका, चलिए अब आपके ये क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया, ठीक है, सेक्शन डी है आपका। ओके, अब चलिए हम आपका ये आता है बच्चों आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो आप पढ़िए और इसे करिए, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, इतना है जैसे कि आपका है ये है आपका, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, ठीक है, प्लांट यूज वाटर, प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ वाटर टू प्रोसेस देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट्स their different parts, remaining part of the water released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration। ट्रांसपिरेशन के बारे में आप जानते हैं बच्चों, ठीक है, तो वाटर वेपर जब एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, वाटर वेपर एंटर करता है किसके प्रोसेस से, एवेपोरेशन से या ट्रांसपिरेशन से। जैसे कि आप क्या करें, एक ग्लास को हाफ फिल कर लीजिए, ठीक है, विद अ ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ पेपर, ठीक है, तो वाइप कर दीजिए ग्लास को बाहर की तरफ से, और उसमें कुछ आप आइस डालेंगे ना बच्चों, तो थोड़ी देर बाद क्या करेंगे आप, देखेंगे आप ग्लास के बाहर जो है वो थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स आ गए। अब भाई ग्लास में से तो वाटर सीप नहीं कर रहा है, ठीक है, और वाटर जो ग्लास के अंदर का है वो भी कम नहीं हुआ है, तो उसमें जब हम ग्लास को मतलब ग्लास में आइस्ड वाटर डालते हैं या आइस डालते हैं तो बाहर में ये ड्रॉपलेट गीला कैसे हो जाता है। तो बच्चों क्या होता है, हमारे आसपास मॉइस्चर है या वेपर है जो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो वो मॉइस्चर जो है वो ड्रॉपलेट बन जाता है, ठीक है, वेपर लिक्विड बन जाता है। तो देखो, कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड एंड द वाटर वेपर ऑफ द आइस कंडेंसेस ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लास। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वाटर को दोबारा से बैक करने में, ठीक है। जैसे कि आपका क्लाउड फॉर्मेशन है, वो भी आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस रहता है। जैसे कि हम अर्थ के ऊपर बहुत ऊपर जाते जाते हैं तो कूलर होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उतना ही कूल होता जाएगा। तो क्या होता है, एट द सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इट इन कंडेंसेस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ऊपर जाते जाएंगे कूल होता जाएगा, फिर ये टिनी ड्रॉप्स बन जाएंगी। तो आपने देखा होगा, एट दिस टिनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू एस क्लाउड, ये क्लाउड बन जाती हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी ड्रॉपलेट आपस में टुगेदर होके एक बिग साइज की ड्रॉप बन जाती हैं, और वो क्या हो जाता है, आपका रेनिंग हो जाती है। तो जो ड्रॉप हैं, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप हैं, वो बिगिन टू फॉल, यानी कि जो रेनिंग के फॉर्म में होती हैं, बड़ी बड़ी ड्रॉप जब हो जाती हैं तो बिगिन टू फॉल, यानी कि वो रनिंग बन जाती है। एंड फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो, ठीक है, दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू एयर बाई, फिर से वाटर क्या होता है, एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से वाटर फिर ऊपर चला जाता है, क्लाउड बनते हैं, और फिर वो क्लाउड वापस से रेन में या हेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम वो कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वाटर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड कंडेंसेशन। नहीं बच्चों, ट्रांसपिरेशन और क्या था, एवेपोरेशन था, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा है, ये थर्ड लाइन में है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर है, डैश आर द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। तो ये कौन सी ड्रॉप होती हैं, ये होती हैं आपकी ड्रॉपलेट। ओके बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉपलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब देखिए सी, यहाँ से ये देखिए मैंने यहाँ तक कर दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, थोड़ा सा और नीचे कर दूँ, हाँ अब ठीक है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश, किसके प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है दोबारा से सरफेस पर आ जाता है, रेन बन जाता है। तो मैंने अभी भी क्या बताया था आपको, कंडेंसेशन। अब आपको बताना है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बच्चों ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जैसे बताया था, द प्रोसेस
थ्रू विच प्लांट्स रिलीज वाटर इनटू द एयर। जब प्लांट वाटर को रिलीज करते हैं एयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर की फॉर्म में, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपका CBQ है, ये देख लेते हैं। ये देखिए आपका हो गया, ये यहाँ तक आपका पेपर आपका कंप्लीट हो गया। ये इंटरनेशनल योगा डे होती है, तो वी कनेक्ट विद नेचर बाउंटी, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल। ठीक है, तो जो एनर्जी है, जो हमारा सन है, वो पोषण करता है हमारे प्लेनेट का, नरिशिस कहते हैं पोषण करने को। तो रॉक और मिनरल जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारी अर्थ पर। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे बेटा आपकी कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज आपकी, जैसे कि एयर है, आपका वाटर है। नेचुरल रिसोर्सेज जो बच्चों हमें कुदरत से मिलती है, नेचर से मिलती है, हम उसे खुद नहीं बनाते, वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि एयर हम खुद नहीं बनाते, वाटर हम खुद नहीं बनाते। आर अबंडेंट यानी कि फिर क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स, जो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, वो कैन बी रिप्लेनिश्ड। रिन्यूएबल रिसोर्स तो आपकी रिप्लेनिश्ड हो सकती है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम है या फॉसिल फ्यूल है, आर फाइनाइट। फाइनाइट कहते हैं लिमिटेड है। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या करता है? ऑक्सीजन एंड सस्टेन लाइफ। सो सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ वाइल रॉक्स स्टोर एंशिएंट सीक्रेट। तो कंजर्विंग दीज रिसोर्सेज इंश्योर अ हार्मोनियस फ्यूचर। By embracing nature gift, we thrive. Soil, rock and minerals are the building block of our planet। जो soil, rocks और minerals हैं हमारे planet पर building block हैं। तो minerals जो होती हैं, minerals हमें मिलते हैं rock, found in rock and minerals किस में मिलते हैं? rock में, soil में। और ये essential metals बनते हैं, जैसे कि आपके आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सब बनते हैं। एयर पॉल्यूशन है आपका, एयर पॉल्यूशन जो होता है इफेक्ट डालता है ह्यूमन हेल्थ पे, विल्ड लाइफ पे, ठीक है। और एंड प्लेनेट पे, हमारा जो प्लेनेट है, तो जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल आपके बर्न होते हैं, तो वो पॉल्यूशन करते हैं और ये डैमेज होता है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब इसमें पूछा गया है राइट टू स्टेप्स ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में 2 स्टेप्स बताइए। हाँ, तो बच्चों आप बता सकते हैं एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। तो आप कर सकते हैं कि जो हम जैसे हम आपका व्हीकल्स में जाते हैं ना, तो हम डीजल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल, कारपूल कहते हैं बच्चों उसे, पता है? जो आपका जैसे एक ही गाड़ी में, जैसे सबको ऑफिस जाना है, आसपास के लोग हैं, तो एक ही गाड़ी में चले जाएं, तो आपका क्या होगा? अलग अलग गाड़ियाँ भी नहीं जाएंगी और आपका डीजल या पेट्रोल भी कम खर्च होगा, जिससे कि पॉल्यूशन भी कम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल टू रेड्यूस एयर पॉल्यूशन। फिर इसके अलावा बहुत सारे प्लांट हम लगाएं, तो प्लांट मोर ट्रीज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ओके, फिर है राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के क्या डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों? तो ये क्या करते हैं? दे रिलीज हार्मफुल गैसेस। कौन सी गैसेस करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एयर पॉल्यूशन करती है। तो दे रिलीज हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और ये क्या होते हैं? दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड कैन लीड टू रिसोर्स डेप्लीशन। ओके, तो वाई CNG कंसीडर एज फॉसिल फ्यूल? CNG को फॉसिल फ्यूल को हाँ क्यों कहा गया बच्चों? CNG की एक तो फुल फॉर्म देख लीजिए आप। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या करती है? प्रोड्यूस फ्यूअर हार्मफुल एमिशन। मतलब कम से कम, जैसे कि आपका जो है आपका ये पेट्रोल डीजल, इसमें ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं, इसमें बहुत कम होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, जो कि कम पॉल्यूशन करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 इंपॉर्टेंट मेटल, क्या है? मिनरल से जो मिलते हैं, जैसे अभी अभी हमने पढ़े हैं बच्चों, ये आया ना आपका, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है। गॉट इट बच्चों? तो आई थिंक ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।